जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज चौथा दिन है। हम हैं पृष्ठ क्रमांक 51 पर। गुरुदेव कहते हैं, मेरे सामने बैठा हुआ सूमा सुनते सुनते ही एकदम समाधि की अवस्था में चला गया। मैं समझ गया कि अब यह अपने जीवन का उद्देश्य जान जाएगा, पहचान जाएगा, क्योंकि वह समाधि की स्थिति में अपने बचपन की अवस्था में चला गया था और बचपन की अवस्था से ही उसे अपने पूर्व जन्म की अवस्था में जाना होगा। तब उसे अपने पूर्व जन्म की जानकारी भी हो जाएगी और पूर्व जन्म में मृत्यु के समय क्या स्थिति थी, कौन सी इच्छा बाकी थी, कौन से कार्य बाकी थे जो पूर्ण करने के लिए उसने यह जन्म लिया है। यह सब उसको उस समाधि की अवस्था में अनुभव होगा और इसी के लिए आवश्यक है आत्मा शरीर में रहते हुए ही जागृत हो, तो ही उस शरीर का कुछ उपयोग है। आत्मा जागृत होती है, लेकिन कब? जब वह शरीर को छोड़ चुकी होती है या शरीर छोड़ने वाली होती है। कई बार मनुष्य का अपने जीवन के अंतिम समय में सबसे मोह छूट जाता है और आत्मा शरीर त्याग की राह देखती रहती है, क्योंकि जीवन में जीने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचकर अगर मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह आत्मा अपने सभी कर्म भोग चुकी होती है। फिर नया जन्म लेने के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है। मैं बोल रहा था और सुमा एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहा था। वह मेरी सारी बातें इंद्रियों की एकाग्रता करके सुन रहा था, क्योंकि मेरी भाषा उसे संपूर्ण समझ में नहीं आ रही थी और वह संपूर्ण बात समझने का प्रयास कर रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। उसने पूछा, क्या आप मुझे मेरे पूर्व जन्म की कथा बता सकते हैं? मैंने कहा, अब रात हो गई है, सो जाओ। हम इस विषय पर कल बात करेंगे। दूसरे दिन सुबह तो सभी ओर बादल ही बादल थे और सामने वाली पहाड़ियों से बादल टकरा रहे थे और सामने के पहाड़ दिख ही नहीं रहे थे। वातावरण भी ठंडा हो गया था। कुछ ओस की बूंदें चाय की पत्तियों पर पड़ने से चाय की पत्तियां चमक रही थी। उन सभी झाड़ों का कद 4 फीट के करीब ही रखा गया था। तो उन बगानों में कोई आता था तो उसकी केवल गर्दन दिखती थी। किसी की गर्दन तक का भाग देखकर ही पहचानना पड़ता था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। झाड़ों के तने अच्छे मजबूत हो गए थे, क्योंकि पत्ते तोड़ लिए जाते थे और झाड़ को कभी एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो झाड़ की सारी ऊर्जा शक्ति झाड़ के तने को ही मोटा करती थी। मीलों तक चाय बगान ही चाय बगान थे। बीच में कुछ बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष बड़ी शान से खड़े रहते थे। ऐसा लगता था मानो एक माता अपने कई छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी हो। और ऊंचे वृक्षों को सामूहिकता में देखने पर लगता था कि कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर किसी इंतजार कर रही हो। और इन छोटे छोटे झाड़ों के पिता थे सूर्य। सभी सूर्य देवता की राह देख रहे थे। कब सूर्यदेव प्रकट होंगे, कब अपनी ऊर्जा शक्ति भरी कोमल कोमल प्रकाश की किरणें डालकर सभी झाड़ों पर अपने प्रेम की वर्षा करेंगे। और वह समय भी आ गया। सामने के दोनों पहाड़ों के बीच में सूर्य का उदय हो रहा था। मुझे भी जीवन में सूर्योदय की प्रतीक्षा करना सदैव अच्छा लगता है। सूर्य के दर्शन हो रहे थे। एक नारंगी रंग के गोले जैसा आकार धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। धीरे धीरे उसने एक ऊंचाई भी प्राप्त कर ली और फिर उसकी कोमल कोमल किरणें सभी बगीचों पर एक समान, एक जैसी पड़ने लग गई। मानो सूर्य देवता चलकर झाड़ों रूपी बच्चों को एक सा प्यार दे रहे हो। सूर्य की विशेषता है, वह सभी को समान ऊर्जा प्रदान करता है।
कोई उसकी ऊर्जा ग्रहण करता है, कोई नहीं करता। वह उसकी परवाह नहीं करता, वह तो अपनी ओर से समान ऊर्जा देता है। सारा चाय का बगान ही चैतन्य से भर गया। मैंने देखा तो दूर से सुमा का चेहरा दिख रहा था, क्योंकि चाय के पौधों के कारण चेहरा और गर्दन तक का भाग ही दिखता था। वह पास आया और बोला, यह बगान इतना बड़ा है कि प्रतिदिन सभी जगहों की देख रेख संभव नहीं है। मैं इसीलिए रोज एक भाग का निरीक्षण करने का कार्य करता रहता हूँ। फिर हम दोनों बैठकर आराम से चाय पीने लगे। चाय बगान की ताजी चाय की खुशबू अलग ही लग रही थी। वे बिना दूध की ही चाय पीने के आदी होते हैं। वैसी ही मुझे भी पिलाई और वह मेरे चेहरे की ओर अपेक्षा से देखने लग गया और बोला, मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताओ ना, मैं यह जानना चाहता हूँ। मैंने मेरी चाय समाप्त की और थोड़ा चित्त को स्थिर किया और आंखें बंद करके उसके पूर्व जन्म पर चित्त रखकर आगे बताना चालू किया। तू पूर्व जन्म में एक मुनि था, जिसकी सांसारिक सुखों की वासनाएं पूर्ण नहीं हुई थी, लेकिन गुरु सानिध्य मिलने के कारण अध्यात्म की एक ऊंचाई तक पहुंचा। सदैव गुरुदेव के सानिध्य में रहा, गुरुदेव की जन्म भर सेवा की और सतत गुरु सानिध्य में ही रहने के कारण याद नहीं रहा कि सांसारिक सुखों की वासना अभी भी बाकी है। यह सब तुम्हारे गुरुदेव जानते थे, लेकिन उन्होंने वह कभी प्रकट नहीं किया। वे यह भी जानते थे कि उस जन्म में पूर्णत्व की स्थिति प्राप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि भीतर की वासनाएं बाकी थी। तुम उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तुम्हारा नाम भानुदास जमींदार था। घर की बड़ी जमींदारी थी, काफी पैसा था, लेकिन गुरु सानिध्य मिला और गुरु मार्ग में चल दिए। कभी कभी जैसी संगत हमें मिलती है, जिस प्रकार की सामूहिकता मिलती है, वैसे ही हम जीवन में हो जाते हैं। घर गृहस्थी पूर्ण नहीं हुई थी, सांसारिक वासनाएं भी पूर्ण नहीं हुई थी, लेकिन गुरु सानिध्य के प्रवाह में बह गए। लेकिन भीतर ही भीतर सांसारिक सुखों की वासना रह ही गई। रह क्या गई, एक आदि फांस जैसी फंसी हुई थी, लेकिन गुरु सानिध्य में उसका एहसास नहीं हुआ और संपूर्ण जन्म ही चला गया, लेकिन वासना रह गई। वह वासना ही अगले जन्म का कारण बनी। गुरु सानिध्य में आत्मा पर जो संस्कार हुए थे, वे आज भी विद्यमान है। अगर हमारी कोई वासना बाकी हो, तो वह पूर्ण करने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए तुम्हें भी अपनी बची हुई वासना को पूर्ण करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना और साधना करना काफी नहीं है। आत्म साक्षात्कार तो हमें पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है, और वह तुम्हें मिला। और बाद में जो साधना करनी थी, वह भी तुमने की, लेकिन सुप्त वासना के साथ। और इसलिए आध्यात्मिक प्रगति भी हुई, लेकिन वासना को पूर्ण करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। वासना भोग करके ही दूर हो सकती है। वह इस जन्म में तुमने भोग ली, अब बाकी कुछ नहीं रह गया। अब केवल चित्त को वासना रहित रखकर ध्यान साधना करने की आवश्यकता है। यह कर्मों का चक्र बहुत बड़ा है। हम जो कर्म करते हैं, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। वह सभी को अपने जीवन में भोगना पड़ा है, मुझे भी और तुम्हें भी। यह कर्म का एक चक्र है, यह सदैव चलता रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म के अगर अच्छे कर्म भी संचित है, तो उन अच्छे कर्मों का फल भोगने हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और अच्छे फल कब समाप्त हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और उसी जन्म में हम बुरे कर्म कर देते हैं, और फिर दूसरा जन्म बुरे कर्मों को भोगने के लिए लेते हैं, और यह कर्म का चक्र सदैव चलता ही रहता है। इसलिए केवल साक्षात्कार और ध्यान साधना ही काफी नहीं है। निष्काम कर्म और वासना रहित जीवन भी आवश्यक है। यह मनुष्य शरीर मोक्ष को पाने का साधन भी है। यह मनुष्य शरीर मोक्ष के मार्ग की बाधा भी है, क्योंकि एक ओर जहाँ शरीर धारण किए बिना साधना नहीं की जा सकती, वहीं दूसरी ओर मनुष्य शरीर धारण करने पर
वासनाएँ भी जागृत होती हैं और कर्म भी होते ही हैं। वे अच्छे कर्म होंगे तो भी हम उस कर्म के चक्र में आएँगे और बुरे कर्म होंगे तो भी उस कर्म के चक्र में आएँगे। यानी यह मानव शरीर जहाँ एक ओर हमें भीतर वासनाओं को निर्मित करता है, वहीं दूसरी ओर कर्म करवाता है। इन दोनों से बचकर मनुष्य जीवन को केवल ध्यान साधना में लगाना अत्यंत कठिन है। इसमें से निकलने का एक ही मार्ग है, वह है सद्गुरु को अपना जीवन संपूर्णतः समर्पित कर देना। इसका एहसास करने मात्र से भी एक दिन कोई सामान्य मनुष्य के रूप में आप जैसा ही साधारण सा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और वह आज के जैसा ही होगा, तभी वह आपके पास पहुँचेगा। इसीलिए यह सदैव याद रखना, आपके जीवन में जो सद्गुरु आएँगे, वे आपके काल के अनुसार ही आएँगे। उनका रहन-सहन, उनका पहराव आप जैसा ही सामान्य होगा। इसीलिए भूतकाल के सद्गुरु की जो छवि आपने मन में बनाकर रखी है, वह चूर-चूर हो जाएगी, क्योंकि भूतकाल के सद्गुरु का पहराव भूतकाल के जैसा था। आज के सद्गुरु का पहराव आज जैसा होगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि वृक्ष की पत्तियां अपना रूप और अपना रंग ऋतु के अनुसार बदलती ही रहती है। यह सब एक निसर्ग के नियम के अनुसार चलता रहता है। इसलिए जिस समय हम वृक्ष की ओर देखेंगे, उस ऋतु के अनुसार ही हमें वृक्ष के पत्ते दिखेंगे। कभी पत्ते एकदम कोमल कॉम्पल जैसे लाल रंग के होंगे, तो कभी एकदम बड़े-बड़े और हरे रंग के होंगे और कभी-कभी तो मुरझाए से पीले रंग के होंगे। यानी समय और परिस्थिति का प्रभाव उन पत्तों पर पड़ता ही है और वह नैसर्गिक भी है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का बाहरी रंग और रूप भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि वह भी निसर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। सद्गुरु को पहचानने के लिए प्रथम निसर्ग से जुड़ना होगा और निसर्ग से जुड़ने के लिए प्रथम अबोध बालक बनना होगा, क्योंकि अबोधिता के बिना पवित्रता आ नहीं सकती है। पवित्रता से मेरा आशय शरीर की पवित्रता से नहीं, चित्त की पवित्रता से है और चित्त की पवित्रता अबोधिता के बिना संभव नहीं है। अबोधिता से प्रथम देह भाव टूटता है और देह भाव छूटने के पहले देह का आकर्षण छूटता है और देह के आकर्षण के पहले देह की सुप्त वासनाएं छूटती हैं। आध्यात्मिक मार्ग में यह क्रमबद्ध तरीके से होता ही रहता है। मैं यह सब बड़ी जल्दी-जल्दी बोल गया और सुमा मेरी ओर देख नहीं रहा था। कान मेरी ओर करके, आंखें बंद करके मेरी बातों को समझने का प्रयास कर रहा था। यह सब मानो वह कानों के द्वारा पी जाना चाहता था। मैं हिंदी भाषा में बोल रहा था और उसे हिंदी संपूर्ण रूप से समझ में नहीं आती थी। इसीलिए वह संपूर्ण एकाग्रता के साथ समझने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मेरी यह बात वह समझ ही नहीं पाया और अपनी छोटी-छोटी आंखें खोलकर मेरी ओर जिज्ञासा से देखने लग गया। मैं समझ गया कि वह बात उसकी समझ में नहीं आई थी। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुझे उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान ले तू किसी कार्य से बस से गुवाहाटी शहर की ओर जा रहा है और यात्रा के दौरान एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री तेरे बस में सवार होती है, तो तू अपनी करीब वाली सीट उस स्त्री को केवल इसीलिए देता है कि वह स्त्री सुंदर है। ऐसी सुंदर स्त्री अगर तेरे पास बैठी, तो ऐसी सुंदर स्त्री के सुंदर शरीर का कोमल स्पर्श तुझे प्राप्त होगा। उसके सुंदर शरीर का संग तुझे प्राप्त होगा और तू तेरी कल्पना में उस स्त्री के करीब भी जाने की सोचेगा और उस स्त्री के अंग अंग को निहारेगा। यानी अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ही तू अपने पास वाला स्थान बैठने को उस स्त्री को देगा। स्थान देने के पीछे का उद्देश्य केवल वासना ही होगी।
तो इस प्रकार का तेरा व्यवहार वासनामय चित्त के व्यवहार के अंतर्गत आता है। यह मनुष्य की सबसे निचली अवस्था है, जहाँ मनुष्य उसके शरीर के स्तर से ऊपर ही नहीं उठा है। इस स्तर के मनुष्यों का आध्यात्मिक स्थिति से दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं होता है। अब इस स्तर से ऊपर का स्तर है एक संस्कारित मन वाली स्थिति। ऐसी स्थिति में उस सुंदर स्त्री को देखकर तेरे मन में परोपकार की भावना जागृत होती है और तू उसे अपनी पास वाली सीट बैठने के लिए देता है, और साथ ही स्वयं उस सीट से उठकर खड़ा इसीलिए हो जाता है कि उस सुंदर स्त्री का स्पर्श तुझे न हो और उसके स्पर्श से तेरी वासनाएं जागृत न हो। तू अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहता है, यानी तू अपने प्रति सतर्क है। तू यह मानता है कि तू गिर सकता है, तुझे गिरने का डर है और गिरने से अपने आप को बचाना चाहता है। यानी देह के आकर्षण से ऊपर उठा है, लेकिन अभी भी चित्त पर नियंत्रण नहीं है। अभी भी तुझे चित्त विचलित होने का डर है और तेरा चित्त विचलित न हो इसीलिए तू सतर्क है। लेकिन कहीं भीतर मैं का भाव भी है। वही मैं का भाव है, यानी जो मेरा चित्त कहता है। यानी यह अध्यात्म की वह स्थिति है जिसमें तू साधनारत है, कहीं पहुंचा नहीं है, पर पहुंचना चाहता है। यह मुनि की स्थिति नहीं, एक साधक की स्थिति है, जिसमें वह अपनी आध्यात्मिक स्थिति को साध रहा है। सामान्यतः 99% साधक इसी स्थिति में ही रहते हैं, और जो पहले वाली स्थिति बताई वह साधक ही नहीं कहलाते हैं, क्योंकि जो देह भाव से ही नहीं उठा वह साधक कैसे हो सकता है और आत्मीय प्रकृति कैसे कर सकता है। स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उससे अपने आप पर नियंत्रण करना कठिन होता है। इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी के जैसे साधक इस स्थिति से बचने के लिए हिमालय में शरण लेते हैं, क्योंकि हिमालय में एक भी स्त्री नहीं है। यानी इस प्रकार के साधकों का चित्त अबोध नहीं है, पवित्र नहीं है, लेकिन वे अपने चित्त को पवित्र रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में भी चित्त शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, क्योंकि ये साधना स्त्रियों से नफरत करते हुए दिखते हैं। स्त्री जाति को आध्यात्मिक स्थिति के पतन का कारण बताते हैं। पृथ्वी की तरह स्त्री उनकी आध्यात्मिक शक्तियां चूस लेंगी, ऐसा मानते हैं। ये स्त्रियों की ओर देखते नहीं हैं, अपने आसपास भी स्त्रियों को आने नहीं देते हैं। स्त्रियों की छाया भी इन पर न पड़े इसका प्रयास करते रहते हैं। ये स्त्री के हाथ का भोजन भी नहीं खाते हैं। जिस प्रकार से लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है, उस प्रकार से स्त्री को देखकर ये भड़कते हैं। और सत्य बात यह है कि ये भड़कते इसीलिए हैं क्योंकि ये स्त्रियों से डरते हैं। इन्हें सदैव डर लगा रहता है कि स्त्रियों के सानिध्य में आने से उनका उनके चित्त पर जो नियंत्रण है वह नहीं रहेगा और वे पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हिमालय गए हुए साधुओं की प्रारंभिक स्थिति ऐसी ही होती है, लेकिन बाद में साधनारत होने के बाद वे इस देह भाव से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यही कारण है आध्यात्मिक प्रगति का अवसर स्त्रियों को कम ही मिलता है। स्त्री देह में जन्म ही आध्यात्मिक मार्ग की बाधा है, इसलिए इस क्षेत्र में पहल करने की आवश्यकता है। अब एक तीसरी स्थिति है, वह एक आध्यात्मिक प्रवास के बाद ही साधक को प्राप्त होती है। वह है साक्षी भाव वाली स्थिति, देह के भाव से ऊपर के भाव वाली स्थिति, आत्मा के भाव वाली स्थिति। इस स्थिति में साधक अपनी मस्ती में मस्त रहता है। वह उस सुंदर स्त्री को बैठने के लिए भी नहीं कहेगा, और वह सुंदर स्त्री पास में बैठ गई तो भी वह उठकर भागेगा भी नहीं। वह अपनी ही स्थिति में मस्त रहेगा। उसके पास उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वह उसे बस एक आत्मा के रूप में जानता है। उस आत्मा के ऊपर देह का आवरण स्त्री का है या पुरुष का, यह भी वह नहीं समझ पाता है।
यह आध्यात्मिक स्थिति की सर्वोच्च अवस्था है। शरीर में संपूर्ण आत्मीय भाव जागृत होने पर ही यह अवस्था मनुष्यों को प्राप्त होती है। मनुष्य के शरीर पर मनुष्य के चित्त का नियंत्रण संभव ही नहीं है। इस स्थिति के लिए चित्त शक्ति की सामूहिकता की आवश्यकता होती है। एक सामूहिक शक्ति वाले सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु दिखने में तो एक सामान्य सा व्यक्ति ही होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी सामूहिकता उनके साथ चित्त से जुड़ी हुई होती है और इसी के कारण उनके शरीर में एक प्रकार का आकर्षण निर्मित हो जाता है। यह आकर्षण देह का नहीं होता है, देह की सुंदरता का भी नहीं होता है, यह आत्मा का आकर्षण होता है। आत्मा की अति शुद्धता की स्थिति के कारण एक प्रकार की आत्मिक शांति अनुभव होती है और उस शांति का अनुभव प्रत्येक आत्मा कर सकती है। फिर वह मनुष्य की आत्मा हो या किसी पशु या पक्षी की, सभी आत्माएं यह अनुभूति कर सकती हैं, क्योंकि सद्गुरु एक संपूर्ण जागृत पुरुष होता है और उसी की कृपा से वह उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त हो जाती है और देह की संवेदनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।